पीटीआई की बड़ी विकेट गिर गई। फवाद चौधरी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। ट्वीट में कहा, मैं इमरान खान से अलहदा होने का ऐलान करता हूं, पार्टी ओहदे से भी इस्तीफा देता हूं। मैंने 9 मई के वाकयात की पहले ही मजम्मत की, अब सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया। साबिक वजीर इत्तलात और नशरियात अब तक 4 सियासी पार्टियां छोड़ चुके। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके। एक प्लान के तहत सब कुछ हो रहा था। इस बैकग्राउंड में इम्कानात हैं और ज़रूर इसका फ़ैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जायजा ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अभी पीटीआई पर पाबंदी का फैसला नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हुई तो पार्लियामेंट से राय ली जाएगी। अस्करी तंसीबात पर हमला इमरान खान का आखिरी हरबा था। 9 मई के वाकयात अचानक नहीं, मंसूबा बंदी से हुए। रियासत के असास पर हमला किया गया। इमरान खान के घनाउने अज़ाइम थे जो किसी भारतीय के हो सकते हैं, किसी पाकिस्तानी के नहीं। इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान को सियासत के लिए फरीक बना लिया। इलेक्शन ना हो, अगर असेंबलियां ना हो तो कानून साजी नहीं हो सकती, हुकूमतें नहीं बन सकती और लोगों का जो बुनियादी हक है वो उनको नहीं मिल सकता। लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो एक इनफरादी एक एक्ट होता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे रहनुमा। तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर की गुफ्तगू। कहते हैं, तोड़ फोड़ और मुजाहिरों में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी और हो सकती है। तोड़ फोड़ इनफरादी अमल है, इस बुनियाद पर किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कवानीन पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालतें जमानत देती हैं, जेल से निकलते ही दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। वजीर आजम का अजमत शहदाए कन्वेंशन से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की, उनके लिए कोई मुआफी नहीं। अब अगर मैं भी सिफारिश करूं तब भी गुनाहगारों को सजा मिलेगी और किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी जाएगी। क्या कोई सियासी जमात ऐसा कर सकती है कि गिरफ्तारी की सूरत में रियासत पर हमला कर दे? जब यह हुकूमत में आया तो इसने पूरी अपोजिशन को जेलों में डाल दिया। हमने कोई गड़बड़ नहीं की, गिरफ्तारियां दे दी, जेलों में चले गए, तोड़ फोड़ नहीं की, रियासती और दिफाई इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाया। सब कुछ एक मंसूबाबंदी के तहत किया गया जिसका मास्टरमाइंड इमरान खान था। वो खुद को बरी-उज़्मा करार नहीं दे सकता। आज आपको कह रहा हूं, जिसको मैं पीटीआई का टिकट दूंगा वो इंशाल्लाह जीतेगा। इमरान खान को बाहर करते करते ये तो हमारा मुल्क तबाह कर रहे हैं। जलाओ घिराव पर जब भी तहकीकात होंगी साबित हो जाएगा कि ये प्री प्लान था। इमरान खान ने कहा, हैरत है इस जुल्म पर किसी इंसानी हुकूक तंजीम की आवाज़ नहीं निकल रही। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की नहीं, हामियों को भी जेल में डाला जा रहा है। तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज़ायद कारकुनों को जेल में डाला गया है। ये लोग एक जादू का लफ्ज़ कह दें कि तहरीक इंसाफ में नहीं हो, आप रिहा हो जाएंगे। जेल में कैद कारकुनों को खाना नहीं दिया जा रहा, वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा। कारकुन और ओहदेदार घरों पर ना रहें, कहीं छुप जाएं। श्री मज़ारी को एक से दूसरी जेल, रिहाई के बाद बार बार गिरफ्तार किया गया। श्री मज़ारी बीमार हैं, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने शुक्र किया कि श्री मज़ारी ने जुल्म से खुद को बचाने के लिए पार्टी छोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात नजरसानी केस समाअत कल तक मुलतवी। केस की समाअत 3 रुकनी बेंच ने की। माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस के पंजाब इलेक्शन से मुतालिक नजरसानी दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 3-4 का फैसला कैसे हो गया? 2 मिनट में नजरसानी अपील खारिज कर सकते हैं, मगर अदालत कानूनी निकात पर ही फैसला करना चाहती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने लोगों को बोलें, ऐवान में सख्त बातें ना करें। बहुत सी कुर्बानियां देकर यहाँ बैठे हैं। आप अपने साथियों से कहें कि हमारे दरवाजे पर ऐसी बात ना करें। हुकूमत के लिए नहीं, हम अल्लाह के लिए काम करते हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। हमने आपको खुश आमदीद और गुड टू सी यू कहा।
हमारी हर चीज दुरुस्त तरीके से रिपोर्ट नहीं होती। कहा गया कि इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज दी थी, मैं तो मर्सिडीज इस्तेमाल ही नहीं करता। पुलिस ने इमरान खान की मर्सिडीज का बंदोबस्त किया था। इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सदर को एक दिन इंतखाबात की एडवाइस क्यों नहीं दी? सदर को वो सूरत हाल नहीं बताई जो अब अदालत को बता रहे हैं। आपने सवारी मिस कर दी। खुसूसी कमेटी का कौमी असेंबली रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को ना देने का फैसला। कमेटी चेयरमैन असलम भोतानी ने कहा, कौमी सलामती रिकॉर्ड से मुतालिक फैसला स्पीकर को भिजवा रहे हैं। रिकॉर्ड से मुतालिक वजारत कानून से राय तलब की थी, जिसकी रोशनी में फैसला किया गया। कौमी असेंबली रिकॉर्ड से मुतालिक ऐवान में जो राय बनी, हम इस राय का एहतराम करते हैं। FIA ने कमेटी में साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो लीक की फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा करा दी। कमेटी ने नजम साकिब, मियां उजैर और अबूजर चद्दड़ को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। ऑडियो लीक्स पर तहकीकात में पेशरफ्त। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने 8 मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक 12 नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त तैयार कर दी। फहरिस्त जुडिशल कमीशन को पेश की जाएगी। फहरिस्त में पहला नाम साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का है। दीगर नामों में साबिक वजीर आजम इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, मुसर्रत जमशेद चीमा, वकील ख्वाजा तारिक रहीम, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी शामिल। चीफ जस्टिस की सास एहलिया ख्वाजा तारिक रहीम, साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब और अबूजर मकसूद चौधरी के नाम भी शामिल। बात करते हैं कि इसके बेनिफिशियरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर हैं, शहजाद अकबर साहब होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिजाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, वो है फैज हमीद। उनकी बाकियात सेनेट में ही मौजूद है। 190 मिलियन पाउंड्स केस में सबसे ज्यादा करप्शन फैज हमीद ने की। फैसल वावटा का इल्जाम। नैब रावलपिंडी के दफ्तर के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे नैब ने 190 मिलियन पाउंड्स केस में तलब किया था। इस केस में अहम कारोबारी शख्स को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा था। जब यह मामला चला था उस वक्त वफाकी वजीर था। इस केस में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, बाबर आवान और दीगर का नाम लिया जा रहा है। तमाम मामले के मास्टरमाइंड फैज हमीद ही हैं। फैज हमीद की बाक़ियात सेनेट और दाएं बाएं मौजूद हैं। शहजाद अकबर और दीगर मुल्जिमान को फैज हमीद ने ही बैरून मुल्क फरार कराया। असद उमर अडयाला जेल से रिहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर साबिक वफाकी वजीर को रिहाई मिली। शाह महमूद कुरैशी को 3 MPO के तहत 15 दिन के लिए अडयाला जेल में नजरबंद किया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली नवाज अवान और खुरम नवाज की जमानत में 29 मई तक तौसी कर दी। जब बात करते हैं कि इसके बेनिफिशियरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर हैं, शहजाद अकबर साहब होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिजाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, वो है फैज हमीद। उनकी बाकियात सेनेट में ही मौजूद है। PTI के साबिक रहनुमा उस्मान तरकई का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। असद उमर अडयाला जेल से रिहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर साबिक वफाकी वजीर को रिहाई मिली। शाह महमूद कुरैशी को 3 MPO के तहत 15 दिन के लिए अडयाला जेल में नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली नवाज अवान और खुरम नवाज की जमानत में 29 मई तक की तौसीक कर। इमरान खान का मुकाबला इंतखाबी मैदान में नहीं कर सकते, अब जुल्म और बर्बरियत पर उतर आए हैं। PTI रहनुमा फारूक हबीब का ट्वीट।
कहते हैं आइन और कानून पांव तले रौंदा जा रहा है, जमहूरियत को बेआबरू कर दिया गया, हमारे लोगों से जबरदस्ती पार्टी छुड़ाई जा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का खतीजा शाह को 7 दिन के लिए शनाख्त परेड पर जेल भेजने का हुक्म। शनाख्त परेड मुकम्मल करके खतीजा शाह को 30 मई को अदालत में पेश करने का हुक्म। खतीजा शाह को चिराग ढांप कर कमरे अदालत में लाया गया। इन्हें शौहर से मुलाकात की इजाज़त। अज खुद गिरफ्तारी देने वाली फैशन डिज़ाइनर खतीजा शाह 1.5 घंटे तक अदालत के बाहर कैदियों की वैन में मौजूद रहीं। खतीजा शाह ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, सांस का मसला है। GHQ हमला, PTI खवातीन रहनुमाओं के मुलविस होने की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। अब GHQ पहुंचना है, मैं निकल आई हूं क्योंकि मैम कंवल निकली हुई हैं। फैजाबाद पर आदमी जा रहे हैं, मैम कंवल ने कहा है कि GHQ की तरफ आना है। फैजाबाद में राशिद हफीज, शफीक और समाविया है। तहरीक इंसाफ की सूबाई रुकन फराह की कंवल शोजिब से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले 16 अफराद के केसेस फौजी अदालतों में चलेंगे। मर्दान में कर्नल शेर खान समेत दीगर कौमी हीरोज़ के मुजस्सिमों की बेहुरमती करने वाले 6 अफराद पर फौजी अदालतों में केसेस चलेंगे। मर्दान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान पर आर्मी एक्ट और सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत मुकदमात चलाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। नवा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का इम्कान। खजाना डिवीजन का कहना है महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं। अशिया खुरोनोश की कीमतों में ज्यादा कमी नहीं होगी। गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी से बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। मेरा ईमान है कि अगर हम इकट्ठे होके इस चैलेंज को हम इसको फेस करेंगे, इससे डील करेंगे जैसे हो रहा है अल्लाह के फजल से, इंशाल्लाह विल कम आउट ऑफ इट। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम मईशत को बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मई 2017 में माशी ताकत बन चुका था। बजट के हवाले से आने वाली तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। कई सालों बाद पहली बार गुज़िश्ता 12 माह और 2 माह में करंट अकाउंट सरप्लस में आए हैं। PAC का M1 मोटरवे की बहाली के नाकिस काम पर इजहार तशवीश। तहकीकात की हिदायत, मोटरवे पर बहाली का काम आप कर रहे हैं। चेयरमैन कमेटी का NHA से इस्तफसार। नूर आलम ने कहा, जो सड़क तुर्की और डाइवो ने बनाई थी वो 10-15 साल चली, जो अभी बना रहे हैं इस पर तो टायरों के निशान पड़ गए हैं। क्यों सड़कें ऐसी बनाते हैं कि 3-4 महीनों बाद ही सड़क बैठ जाती। इलेक्शन कमीशन ने कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। 9 से 10 जून तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए 15 जून को पोलिंग होगी। 19 जून को मुंतखब नुमाइंदे हलफ उठाएंगे। इमरान खान ने मुल्क को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहते हैं, खान साहब आप जबरी अलहदगी की बात करते हैं, हमने जबरी शमूलियत भी देखी है। ऐसे लोगों को PTI में शामिल किया गया जिनको इमरान खान खुद भी नहीं जानते थे। तोशाखाना या पैनामा में जमात इस्लामी के किसी रहनुमा का नाम शामिल नहीं। सिराजुल हक ने कहा, हम हुकूमत में आए तो IMF का प्रोग्राम बंद कर देंगे। पूरे मुल्क की तरह खैबर पख्तूनख्वा में बेइंतहा करप्शन है। तालीम याफ्ता लोग मुल्क को छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं। मईशत तबाही का शिकार है। महंगाई के बायस गरीब तबका पिस रहा है। हुक्मरानों के पास कोई विजन नहीं है। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.25 महंगी करने की मंजूरी। डिस्कोस ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 46 अरब 28 करोड़ रुपए की दरखास्त जमा करवाई थी। तीसरी और दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की निस्बत 78 पैसे फी यूनिट सारिफीन से ज्यादा चार्ज किया जाएगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी शुरू। पहला टेस्ट कार्गो 27 मई को ओमान पहुंच जाएगा। मुसद्दिक मलिक की तस्दीक।
कहते हैं रूस से 1 लाख टन खाम तेल मंगवाया है। ओमान से छोटे जहाजों में तेल पाकिस्तान पहुंचेगा। सस्ता तेल पहुंचने पर मजीद 10 से 15 दिन लगेंगे। तेल की दरामद से कीमतों में वाज़ेह कमी होगी। ईसीसी ने मैंग्रोव्स मंसूबे में सिंध हुकूमत को शामिल करने की मंजूरी दे दी। मंसूबे से 20 से 22 करोड़ डॉलर 2043 तक हासिल किए जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत वजारत दिफा के अखराजात के लिए 4 अरब इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 20 करोड़ 80 लाख रुपए, जबकि पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए 20 अरब रुपए इजाफी ग्रांट की मंजूरी। वजारत इत्तलात के लिए 42 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर। पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी।